हालेलुया। हालेलुया। तो इस वक्त कितने लोग तैयार हैं? इस वक्त मैं कितने लोगों ने बाइबल लाया है? नहीं लाया तो अगली बार लेके आना। यस। जब भी हम बाइबल में देखते हैं, ध्यान से सुने इस वक्त, जब भी हम बाइबल में देखते हैं ऐसे एक रेपिटेटिव पैटर्न जिसे कहते हैं, एक पैटर्न, जो चीज जो है एक बार बार उसी प्रकार की चीज होती है। जोर से बोलिए, बार बार उसी प्रकार की चीज होती है। वही पाप, वही बीमारी, वही 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 मतलब जो चीजें होती हैं बार बार लगातार वही चीजें होते हैं। तो उनको एक मतलब है ना, एक ईवल पैटर्न कहते हैं। सब जो बोले पैटर्न, पैटर्न मतलब क्या? अगर उसने जो कपड़ा पहना है तो हम टेलर को बोलते हैं उसी प्रकार का पैटर्न मुझे भी चाहिए। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन यहां पर जो है जिक्र किया गया बाइबल में कि हमेशा जो है जो चीजें, जो वाक्य तुम्हारी जिंदगी में हुए थे, वही चीजें तुम्हारी जिंदगी में बार बार होने लगती। ध्यान से सुने इस वक्त, जो मैं शेयर करने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, आज आपकी जिंदगी में कुछ टूटने वाला है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि जो मैंने कोई दूसरी सभाओं में जो बांटा है वो मैं यहां पर बांटूं। आपको कोई ताजा माल दे रहा हूं, मैं ताजी चीजें दे रहा हूं। ऐसे नहीं कि जो वाव सर्विस में 1 साल पहले जो बांटा था वही आपको बांट रहा हूं। नहीं, ताजा गर्म चीजें आपको मिल रही हैं। तो ध्यान से सुने इस वक्त, पहले हम वचन पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति उसका 12 उसके 10वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 उसका 10वां आयत। और उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। किस देश में? ध्यान से सुने। और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे। Yes. क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। भयंकर अकाल पड़ा था। यहां पर हम एक शख्स को देखते हैं, एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम था अब्राहम। सब जो बोले अब्राहम। आज उस अब्राहम को हम विश्वास का पिता मानते हैं। हम हमेशा परमेश्वर को कहता है तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू इसहाक का परमेश्वर, तू याकूब का परमेश्वर है। तो उसे विश्वास का पिता हम मानते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? यस। लेकिन ये शख्स जो था, इसके जीवन में जो कार्य होने से पहले देखो इसकी जिंदगी में क्या हाल हुए। ध्यान से सुने। यहां पर देखते हैं कि अगर अब्राहम को फैमिन, व्हाट डू यू कॉल फैमिन? अकाल। जोर से बोलिए, अकाल। अकाल का सामना करना पड़ा। फैमिन, जहां पर कुछ उपज नहीं होती है। अकाल बहुत प्रकार के होते हैं। अकाल जो है, जब वो चीज आपके विरोध लगती है तो पैसे का अकाल आ सकता है। और आने वाले दिनों में हम संसार में देखेंगे कि अकाल जो है मंडराने वाला है। तो आज मैं आपको तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने जो जून में आपसे कहा है तो आप उसे सितंबर अक्टूबर में देखोगे। सब में बोलो आपको चेतावनी मिल चुकी है। आपको चेतावनी मिल चुकी है। बाजू वाले दूसरे को बोलो भविष्यवाणी का वचन आपको मिल चुका है। का वचन आप देखोगे, याद रखोगे कि हाँ पास्टर साहब ने कहा था कि ऐसा होने वाला है। अकाल, अब्राहम ने जो है अकाल का सामना किया। हम आगे पढ़ते हैं। अभी वह परमेश्वर का जन था, परमेश्वर के पास नया आया था और उसे अकाल का सामना करना पड़ा। हम आगे पढ़ेंगे। 11वां आयत कहता है, फिर ऐसा हुआ। कैसा हुआ? कि मिस्र के निकट पहुंचकर। मिस्र के निकट पहुंचो। सब बोलो मिस्र के निकट। जब हम मिस्र के विषय में बात करते हैं तो मिस्र जो है आज के तारीख में क्या दर्शाता है? मिस्र मतलब दुनिया, संसार। सब जो बोले संसार। जब भी आदमी को कभी भी जो है संसार से दोस्ती करता है, संसार के निकट आता है, उसका भी चाल चलन संसार के जैसा हो जाता है। तो अब्राहम जो तो परमेश्वर का जन था, लेकिन वो मिस्र के निकट आया। सब जो बोले मिस्र के निकट आया। उसके मन में क्या 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 बातें गुजर रही थी किसी को पता, खुदा जानता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि अब्राहम जो है मिस्र के निकट आया। जब भी आप संसार से दोस्ती करते हो, याकूब के पत्र में लिखा है कि जब आप संसार से दोस्ती करते हो तो आप परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड इज द एनिमी ऑफ गॉड। संसार का मित्र यानी परमेश्वर के शत्रु बन जाते हो। परमेश्वर का बैरी बन जाते हो, परमेश्वर के शत्रु बन जाते हो आप। ध्यान से सुने इस वक्त। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं थोड़ा कड़क हूं लेकिन आपका काम बन जाएगा। जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो एक डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसी दवाई देता है, बाद में बोलते इसका दवाई काम नहीं हो रहा है, तो कड़क डॉक्टर के पास जाते हैं। कड़क डॉक्टर आपको करता है, ऐसा करता है ना, आपसे जोक नहीं करता, लेकिन उसकी दवाई लेते हो तो ठीक हो जाते हो। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? तो आज आपको कड़क दवाई मिलने वाले हैं। तो पहला मुद्दा हम देखते हैं कि अब्राहम जो था विश्वास का पिता है, लेकिन उसको भी अकाल का सामना करना पड़ा। पहला मुद्दा, सब जो बोले अकाल का सामना करना पड़ा।
दूसरा मुद्दा यहां पर लिखा है, जैसे भाई ओम प्रकाश ने पढ़ा कि अब्राहम जो है मिस्र के निकट आया। मिस्र के निकट आया। मिस्र यानी आज संसार का प्रतीक है। संसार का प्रतीक, जोर से बोले संसार का प्रतीक। संसार का प्रतीक। इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक ऑफ द वर्ल्ड। संसार का प्रतीक जिसे कहते हैं हम। तो जब हमने देखा, दूसरे मुद्दे में देखा, जब भी हम संसार के निकट आते हैं, संसार के नजदीक आते हैं, तो संसार की जो चाल चलन, संसार का जो तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार जो है हम अपना लेते हैं। सब जो बोला अपना लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि आप संसार में रहकर भी संसार के न हो। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों ने गांव में कमल देखा है? मैं शहरी लोग बाबूलों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो गांव के लोगों से बात कर रहा हूं। कितने लोग गांव के लोग हैं यहां पर? यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गांव में मैंने देखा कि कमल जो है कीचड़ में फलता है। फलता है कि नहीं? लेकिन वो कीचड़ में होकर भी कीचड़ का नहीं होता है। इसी बात पे लगाओ तालिए, हालेलुया। सुन रहे हो? अब सुन रहे हैं ना? तो बाजू वाले को, दो लोगों को बोलो आप कमल जैसा हो। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। शायद आपका नाम ही कमल हो। बोले आज प्रोफेसी मिल गई, मेरा नाम ही कमल है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो है विश्वासी का जो प्रतीक है, विश्वासी का चिन्ह है। तो आज आप मन में इस बात को पकड़ लो कि मुझे कमल जैसा रहना चाहिए। हो सकता है मैं झोपड़पट्टी में रहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग झोपड़पट्टी जैसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं लोगों के बीच में जो है गाली गलौज के बीच में रहता हूं, लेकिन मैं कमल जैसा हूं। कितने लोगों सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो आप उनका संसार, तो अब्राहम जैसा संसार के निकट गया। आप भी मत जाओ, ठीक है? बोले शनिवार के दिन में हालेलुया बोलूंगा, रविवार के दिन कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुने इस वक्त। अभी दूसरी बात, 11वीं आयत पढ़ेंगे हम सब लोग। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा। अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन मुझे मालूम है, सुन मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। तू सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे, संसार के लोग तुझे देखेंगे, तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, ये उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीवित रखेंगे। मुझे मारेंगे क्योंकि तू मेरी बीवी है। अब्राहम, अगर तू ये जानता है तो संसार के पास गया ही क्यों? बाजू वाले को बोलो, गया ही क्यों? अगर ऐसे मुसीबत में पड़ने वाला तो गया ही क्यों? दोस्ती क्यों की तूने? अभी अब्राहम देखो संसार के निकट जाकर षड्यंत्र रचता है। बोले सब बोलो, षड्यंत्र रचता है। वो अपनी बीवी से कहता है, पढ़िए सर। तो यह कहता है, तो उनसे कहना कि मैं उसकी बहन हूँ। हाँ, बोलिए तू मेरी बीवी नहीं है, तू मेरी बहन है। अपनी बीवी को बहन बनाता है। ठीक है, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आया। देखो कैसे कैसे घुमाता है, सब लोग घुमाता है। जब भी आप संसार के निकट जाओगे तो तुम्हारा जो है बोलना, झूठ बोलेगे। क्यों नहीं आया मीटिंग में? तू नहीं, वो घुमा रहा, तू बाजू लोगों को घुमा रहा है, दिख रहा है, सामने वाला पागल नहीं है। हेलो, क्यों नहीं आले? पत्नी एक बोलती है, पति एक बोलता है। बोले क्यों नहीं? बोले बच्चे भी मारते हो। किस पत्नी से पूछो, बोले घर के जो टाइल टूट गए थे। देखो सुना, बाजू में नहीं देखना, अभी बोलो घुमा रहा है। जोर से बोलिए ना। ये कैसा होता है चाल चलन? बोले अब्राहम तू तो विश्वास का आदमी है, तू तो बिलीवर है, तू तो मसीह है, रोज चिल्लाता है हालेलुया, शनिवार के दिन ज्यादा चिल्लाता है हालेलुया, लेकिन तू झूठ क्यों बोलता है फिर? बोले मैं मिस्र के नजदीक गया था, अंदर घुसा नहीं, नजदीक गया था, इसलिए मेरे मुंह बदल गया, मेरे झूठ बोलने सीख गया, मैं अकाल का सामना कर रहा हूं। तो यही बात देखो, यही बात उसके बेटे के साथ हुई। सब जो बोलो बेटे के साथ। ये जो चीजें जो लग जाती है ना, ध्यान से सुने, मेरा तीसरा मुद्दा, ये जो चीजें किसी के पीछे एक बार लग जाती है ना, तो वो सिर्फ उस आदमी के पीछे नहीं रखती हैं, वो उनके वंश में घुस जाती हैं। ओ, क्या बोल रहे हैं पास्टर जी आप? अगर आपके पास कान है तो सुनोगे, और अब सुनोगे तो आज विश्वास है और बच जाओगे। अब्राहम के पीछे जो शक्तियां, दुष्ट शक्तियां लगी थी साहब बहन, वो शक्तियां सिर्फ उनके प्रति, उनके अगेंस्ट में नहीं आई, उनके बेटे के विरोध में भी आई।
ऐसे जो चीजें उनके साथ हुई, उनके जो वाक्य उनके साथ हुई थी, ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो जो चीजें आपके साथ हो रही आपके बेटे के साथ भी होगी और उनके बेटे के साथ भी होगी, और वो झूठते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झूठते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन यहां पर तो कोई बैठा है, वो कहता है कि आज बस ये टूटने वाला है। ओह हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि जो गलत चीजें तो तुम्हारे साथ हुई हैं वो आपके बेटे आपके बेटी के साथ कभी ना हो? बोले हाँ प्रभु यीशु, ऐसा होना चाहिए। इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। यस, तो हम देखते हैं, अभी देखो अब्राहम के साथ क्या हुआ। अब्राहम के साथ जो है अकाल का सामना करना पड़ा। बोलो अकाल का सामना। पैसों में तंगी, खाने पीने में तंगी, पानी अन्य चीजों में तंगी, अकाल का सामना। दूसरी बात, उसका जो है बोलना जो है, चाल चलन उसका बदल गया। खुद की बीवी को बहन बना रहा है, घुमा फिराने की, मैनिपुलेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। बोलिए मैनिपुलेशन। बोले 500। मैनिपुलेशन किसको कहते हैं? बोले 500 देना यार, परसों दूंगा तुझे। फिर तू उसको 500 देने के लिए यहां से 500 मांगता है, फिर उसको देने के लिए वहां से 500 मांगता है, और बाद में एक दिन सबका 500 लेके बाहर भाग जाता है। कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं? बोले तुझे दुबई भेजूंगा, बोले तुझे भी भेजूंगा, सबका पैसा लेता है, खुद दुबई जाता है। ऐसे लोगों को जानते हो आप? वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में अच्छे लोग हैं। देखो एक चीज याद रखो, कोई भी आदमी किसी को फंसाने के इरादे से काम नहीं करता है, लेकिन वो बेचारा खुद फंस जाता है, इसीलिए दूसरों को फंसाता है। प्लीज जरा ध्यान से सुने, इसीलिए मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं। अगर आप इस स्थिति में हैं तो खुदा आज आपको आजाद करेगा। विश्वास मुझ पर नहीं, विश्वास यीशु मसीह पर करना आपको। हम आगे देखेंगे अगर कितने लोगों ने विश्वास से वचन लाया है, तो प्लीज वचन को पढ़िए। इस वक्त हम लोग जो स्कूल में थे ना, हमारे मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे बाजू में बैठते थे, वो जो है पढ़ के नहीं आते थे, कॉपी करते थे। अगर हो सकता आपने बाइबल नहीं लाया तो कम से कम अपनी आंख दूसरों के बाइबल में तो डाल सकते हो ना। ऐसे ऐसे मत बैठो जैसे पौलुस के भाई बहन, बिछड़े हुए भाई बहन हो आप लोग। यस, उत्पत्ति चलो खोलिए इस वक्त, जिसको लिख कर लेना है लिख कर लीजिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे तो बनोगे खराब। आगे पढ़िए चलो। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, जेनेसिस 26 पहला वचन। उत्पत्ति 26 उसका पहला आयत। यस। और उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। साहब ये क्या हो रहा है? 12वीं अध्याय में हम लोग ने पढ़ा था कि अकाल पड़ा। अभी 12वें अध्याय में जो हुआ था वापस उसके बेटे के जीवन में हो रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? बाप के जीवन में अकाल पड़ा, बेटे के जीवन में भी अकाल। तो बोलो कुछ तो गलत है। सब बोलो कुछ तो गलत है। हाँ, आप लोग अभी क्यों समझ रहे हो? क्योंकि आप उसे पढ़ रहे हो सकता है आपके जीवन में भी वैसा हुआ हो और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया हो। आगे पढ़िए। आगे वचन कहता है वह उस पहले अकाल से अलग था, उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में पड़ा था। मतलब बाइबल स्पष्ट रूप से हमें सिखा रहा है कि देखो वही अकाल नहीं है जो अभी चल रहा है, वो अकाल अलग था और ये अकाल अलग है, लेकिन दोनों अकाल थे। कितने लोग सुन रहे हैं? ये इसहाक, सब जो बोलो इसहाक, जो अब्राहम का बेटा था इसहाक। लिख कर लीजिए चौथा मुद्दा, लिख कर लीजिए प्लीज। मैं आपको पूछने वाला हूं, मीटिंग के बाद पूछने वाला हूं। जब आप प्रार्थना के लिए आएंगे तब पूछने वाला, ब नहीं करना, उसके आगे भी बढ़ना, ठीक है? अभी इसहाक भी अकाल से जूझ रहा है। सब जो बोला अकाल से जूझ रहा है। आगे बढ़िए। आगे वचन कहता है सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। बस छठा अध्याय पढ़िए प्लीज, 6वां आयत उसका। सो इसहाक गरार में रह गया। इसहाक गरार में रह गया। सुनिए आगे पढ़िए। 7वां आयत। 7वीं आयत देखिए। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा। अभी देखो, पहला अब्राहम ने क्या किया? बोलिए अकाल का सामना करना पड़ा। दूसरा बात क्या किया उन्होंने? झूठ बोलना। सब ने बोलो झूठ बोला। झूठ बोलने सीख गया हो। बोले परमेश्वर का आदमी झूठ बोल रहा है। इसकी टोपी उसको पहना रहा है, बाद में खुद की टोपी खुद को पहना रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आगे वचन कहता है जब गरार स्थान के लोगों ने इसहाक की पत्नी के विषय में पूछा। बोले ये कौन है तेरे साथ? जो ये कौन है? अभी देखो इसहाक कैसे बात करता है। उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको पत्नी कहूं, हाँ, तो यहाँ के लोग रिबका के कारण तो
परम सुंदरी जो है मुझको मार डालेंगे, मुझको भी मार देंगे। यही वाक्य उसके पति, उसके बाप के साथ हुआ था। क्षमा चाहता हूं, उसके बाप के साथ हुआ था कि नहीं? अभी देखो, आगे बढ़िए। और उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। अरे वाह वाह वाह, बाप ने किया, बेटे ने भी किया। बोले यहां पर कितने लोगों को पैटर्न दिख रहा है? यहां पर बोले ऐसा कुछ दिख रहा है, वाक्य दिख रहा है। बोले यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ। कितने लोगों को दिख रहा है? बाकी के लोग नहीं दिख रहे तो आंख खोलिए अब सर, क्योंकि बच्चों को भी दिख रहा है। हो सकता है, ध्यान से सुने, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इस वक्त? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, इस वक्त ऐसे चीजें सिर्फ अब्राहम और इसहाक के जीवन में नहीं हुई थी, ऐसी चीजें आज भी होती हैं। ओ, आप नहीं सुन रहे हैं। मैं और आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मेरा 5वां मुद्दा प्लीज ध्यान से लिखे इस वक्त। अब हम पढ़ेंगे तो सारा, कितने लोग जाते हैं? सारा जो थी अब्राहम की पत्नी थी, उसको बच्चा नहीं था, उसको बिल्कुल बच्चा नहीं था। बहुत तड़पती थी बेटे के लिए, बच्चे के लिए तड़पती थी, और उसको बच्चा जो है बहुत देरी से, बहुत कष्ट से उसे हुआ। इसहाक की पत्नी, उसका नाम क्या था? रिबेका। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। वो भी बच्चे के लिए तड़प रही थी। हेलो, अरे ये क्या हो रहा है? अब्राहम के साथ हुआ, सारा के साथ हुआ, आइसक के साथ हुआ, ईसा की पत्नी के साथ हुआ। देखो यहां पर एक चक्र, सब ने बोला चक्र, ऐसा एक दुष्ट चक्र जो है, उस चक्र में फंसे हुए थे। ये परिवार फंसा हुआ था, उसके जो बेटा बेटी जो है वो भी फंसा हुआ था। हो सकता है आपके साथ भी ये वाक्य हुआ हो। ध्यान से सुने इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं इस वक्त, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए। ऐसी कमजोरियां, सब जो बोलो कमजोरियां, जो कमजोरियां आपके वंशावली में थी, आपके जो जनरेशन में थी, वही कमजोरियां मेडिकल साइंस भी कहता है कि वही कमजोरियों किससे आप भी जूझते होंगे। उनके जो हो सकता है कि जो एक कमजोर व्यक्ति, उनकी कमजोरियां, जो से बोले कमजोरियां, मतलब उसको शराब की लत थी, वो कमजोरी थी। जब बहुत अच्छा आदमी है ब्रदर, बहुत अच्छा आदमी है सर, लेकिन शराब पीता है तो उसकी पूरी नियत बदल जाती है। वो कमजोरी है, बोलिए कमजोरी। बहुत अच्छा आदमी है सर, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन शराब देखता है ना तो कुछ उसको हो जाता है, फिर वो माँ बहन आगे कोई नहीं देखता है। वो उससे कहते हैं कमजोरी, बोलिए कमजोरी। और वही कमजोरी जो है पिता अपने बच्चों को देता है, वही कमजोरियां जो है माँ अपने बच्चों को देती है। ये मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस भी कहता है और पवित्र शास्त्र तो उससे पहले कहता है। ध्यान से सुनिए सर, अगर आज ये चीज आप बोलेंगे कि मैंने बेटे के लिए, मेरे बेटी के लिए मैंने ये इतना किया है, मैंने उतना किया है, प्रेज द लॉर्ड, करना चाहिए और करना जरूरी है, मेहनती होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। लेकिन हम अफसोस, हम आत्मिक चीजों से हम जूझना नहीं जानते। आत्मिक चीजों को हम उसे कैसे एड्रेस करें, उसे कैसे हम तोड़ दें और हमारे बच्चों को ऐसा भविष्य दे जो मसीह को बहलाता हो, उनके एक ऐसा आशीषित भविष्य हम उन्हें दें। अगर आप उनमें से हो तो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए इस वक्त कि प्रभु आज मेरे जीवन से तोड़ दे उन बातों को तोड़ दे प्रभु यीशु, उन चीजों को मेरे जीवन से उखाड़ दे प्रभु यीशु, ताकि मेरे जीवन से मेरे बच्चों पर, मेरे आने वाले वंश पर कोई असर ना पड़े। प्रार्थना कीजिए इस वक्त, प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास कान है, अगर आपके पास हृदय है तो प्रार्थना कीजिए इस वक्त। कोई तो कहेगा आमीन, हालेलुया। दाऊद राजा, हम उस किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, सब जो बोलो सीख रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यू नो कॉर्पोरेट जगत में जो है, जो सीखते हैं MBA वगैरह, वो लोग जो है, जो कंपनियां फेल हो गई हैं उनसे स्टडी करते हैं, उनको केस स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तो वो निंदा के रूप में नहीं सीखते वो चीजें, लेकिन उनसे सीख कर वो आगे बढ़ते हैं। तो हम दाऊद राजा की जिंदगी को हम देखेंगे इस वक्त। दाऊद राजा जो था विश्वासी था, समझो विश्वासी था। वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज थी, उसको स्त्रियों की लत थी, एडिक्शन। स्त्री उसकी कमजोरी थी। किसी की कमजोरी मनी होती है, किसी की कमजोरी हनी होती है। अरे बाबा, ये बात बोलना जरूरी है, बात बोलना जरूरी है। कारपेट के नीचे कोई भी चीज डालने से छुप नहीं जाती, वो कारपेट के नीचे सड़ जाती है। अगर आज अपने पाप को आप परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर आओगे तो पाप का हल होगा। अगर आप उसे छुपाओगे तो आप नामान जैसे कोड़ी लेकर कोड लेकर जाओगे।
आपके पाप को छुपाओ नहीं। इसीलिए अलीशा प्रोफेट ने, भविष्यवक्ता ने, नामान जिसको कोढ़ लगा था उसे कहा कि नामान तुझे कोढ़ है, तुझे अपना वस्त्र उठाना होगा और तुझे कोढ़ जो है, तेरा कोढ़ जो है खुले आम सबको दिखेगा। ओ कब सुन नहीं रहे हैं? तो आपके पाप को आप छिपाओ नहीं, आज परमेश्वर की उपस्थिति में उसे लेकर आओ। अगर भविष्यवाणी का वचन होता कि तुमने ऐसा किया है और ऐसा किया, नहीं 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 नहीं, जाओ, फिर वो चीज आगे नहीं जाएगी। आपकी मर्जी। आज उसको लेके जाना चाहते हो, अपना कोड जो है लेकर जाना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके देश में लेके जाना चाहता हूं, लेकर जाओ। लेकिन उसे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के कुंड में, परमेश्वर के अग्नि में उसे डालना चाहते हो। खत्म। जोर से बोले खत्म खत्म खत्म। वो तो जोर से उसकी स्तुति करे, वो अपने मुंह को खोले, उसकी स्तुति करे, अपने मुंह को खोले इस वक्त। बदलोगे या तो भागोगे? नहीं सर, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द वे आई स्टार्टेड चर्च। आज आपको बदलना है। जोर से बोले बदलना है। हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हो? यस। दाऊद राजा तो उनकी कमजोरी थी, जो स्त्री थी, परमेश्वर से प्रेम करते, लेकिन ये कमजोरी को उसने कभी भी परमेश्वर के पास नहीं लेकर आया। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। ओ सब छुपा कर रखा, और एक दिन वही कमजोरी उसने अपने बेटे को दी, सुलेमान। अरे आप नहीं सुन रहे हैं? जो कमजोरी आप छुपाते हैं, वो कमजोरी अपने वंश को तुम देते हो। और सुलेमान जो था इतना बड़ा राजा, आपको पता है सुलेमान जैसा राजा नहीं था बाइबल में, लेकिन उसकी कमजोरी यही थी, हनी हनी मतलब स्त्री। और उस कमजोरी ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। हम कितने स्त्रियां जानते हैं, कितने पुरुष जानते हैं जो विश्वास के पक्के थे, कितनी स्त्रियां जानते हैं कि विश्वास के पक्के थे, प्रभु से इतना प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कमजोरी आई और उसी कमजोरी ने उनको यीशु मसीह से अलग कर दिया। अगर उस कमजोरी से आप नहीं निपटोगे, उस कमजोरी को आप नजरअंदाज कर दोगे, तो कमजोरी आप अपने आने वाले वंश को दोगे। अगर आप कुछ जेनेटिक्स, सब में बोलो जेनेटिक्स। जेनेटिक एक विषय है, साइंस में विषय है। वो कहता है कि जो भी तुम्हारी कमजोरी हो, तो जीन्स में आप अपने बच्चों को देते हो। ये मैं सिर्फ बकवास नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपनी आत्मा को खोल सकते हैं, अपनी बुद्धि को खोल सकते हैं, तो आज उसके विषय में कुछ करोगे। और साइंस के पास भी उसका कोई हल नहीं है। इसीलिए वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से उस बीमारियों को, उस मुश्किलों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए सर, नहीं हुए। लेकिन आज हमारे पास एक रास्ता है। ओ हालेलुया। और वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू। प्रेज द लॉर्ड। सच कह रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। एक खूनी आदमी जो है यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो यीशु मसीह को मेरे पापों को क्षमा कर, उसको खून हत्या करने की आदत है, और वो आदत टूट जाती है सर, टूट जाती है। हमारे सभा में एक आदमी आया था, वो रोज जो है यहीं पर हमारी सभाएं होती थी। आपको पता नहीं, मेरी मिनिस्ट्री मैंने यहां से शुरुआत की, 4 लोगों से शुरुआत की, 4 लोगों से। उसमें एक मेरी बीवी थी, उसमें एक मेरी बहन थी, एक मैं था और एक कोई बाहर वाली था। 4 लोग। आपको पता है आज सैकड़ों लोग आते हैं। अगर आप सुनोगे तो आज आपके जीवन में कार्य होगा। एक आदमी आता था, सुनिए सुनिए सुनिए, एक आदमी आता था, यहीं पर आता था, यहीं पे कहीं पर बैठता था। हमारे पास अभी कैमरा, लाइट, ये सब चीजें हमारे पास कुछ नहीं था तभी। ऐसा पतरा गर्म होता था ना, तो भाई साहब 2 किलो कम हो जाते थे, इतनी गर्मी होती थी, सच बोल रहा हूं। और घचा-घच भरी होती थी। यहां पर जब मैं बैठा हूं ना, मेरी पत्नी से पूछिए, मैं ऐसा खड़ा रहता था, लोग वहां पे नीचे बैठते थे ऐसे। आज मैंने मिसेस से कहा, पास्टर जी से कहा कि किसी को मत बुलाना, किसी को बोलना नहीं। मैं ऐसे खड़ा रहता था, सब लोग यहां पर बैठते थे, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे। उसमें एक आदमी आता था, सुनिए,
पहला आदमी नहीं आता, उसकी पत्नी आती थी। एक दिन मुझसे आकर मिली और कहा कि पास्टर जी मैं जा रही हूँ। मैं बोला जाओ। तो मैं बोला मुंह पे निशान क्या है? कुछ नहीं पास्टर, अपनी पति से सचमुच प्रेम करती थी। उसने कहा कि मेरे पति मुझे मारते हैं, बहुत मारते हैं, लेकिन मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। तो मैं बोला सच में? ऐसी पत्नियां मिलना बहुत मुश्किल है आजकल। जो है थोड़ा सा जोर से चिल्ला तो पत्नी दूसरी जाने दो अभी। हालेलुया। अगर आपके पास सर ऐसी पत्नी हो तो उसे आशीष दो। हालेलुया। यस, हम पति लोग जो है सीधे नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन गॉड ब्लेस ऐसी पत्नियों को। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप भी अपने पति से बहुत प्रेम करती हो, तो सुनिए फिर इस वक्त। नहीं करते तो करो बाबा। हंसना मना नहीं, हंसने पर टैक्स नहीं अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। तो जोर खुल के हंसो। ओके, सुनिए इस वक्त। तो वो पति जो स्त्री थी मेरे पास आई और मैंने कहा कि देखो आज जो है जब आप घर पे जाओगे तो बोलते सर बहुत कुछ ट्राई किया, मेडिसिन किया, ये किया, वो किया, सब किया। मैं बोला आज यीशु मसीह के लहू को अपनाओ। तो बोले ये क्या चीज़ है भाई? तो बोले घर पे जाओ और जब वो सो रहे हैं ना तो बोलना यीशु मसीह तेरा लहू आने दे और इस गंदी आदत को तोड़ दे। यीशु मसीह तेरा लहू आने दे। मैं बोला 5 मिनट की प्रार्थना में सिर्फ मक्खियाँ भी नहीं भागेंगी। बोले सही है सर। क्योंकि कोई लोग विश्वास नहीं, ये समय खा लो 5 मिनट करते हैं और बाद में सो जाते हैं पिक्चर देख के। लेकिन वो स्त्री जो है योद्धा थी। सब जो बोलो योद्धा थी। यहाँ पर कुछ योद्धा दिख रहे हैं मुझे। हालेलुया। ऐसे योद्धा ही चिल्लाए। हालेलुया। बाकी के लोग सो जाओ। हाँ, बाकी के लोग सो जाओ। वो जब स्त्री, उसका पति आया रात को तो जोर से प्रार्थना कर रही, 1.5-2 घंटे प्रार्थना की उसने। यीशु मसीह इस घर को मैं तेरे लहू के कवर करती हूँ, मेरे पति को कवर करती हूँ। ये भाई साहब आ गए 2 पे 2 हल ढुल के आ गए। सच कहानी ये। और इसके बाजू में सो गए। अब इसको लगा कि अपनी पत्नी सो रही है। पूरा रात भर ऊपर नीचे हो रहे थे। 4:30 बजे उसे उठाकर बोला मुझे नींद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। तो बोला कोई मरने की जरूरत नहीं, हमारे आज पास्टर ने हमको कुछ बताया है। 5 बजे दोनों जन प्रार्थना कर रहे हैं घुटने पे। सुनिए बाकी की कहानी सुनिए। अभी यहाँ तक जो है पति अपनी पत्नी को मारता था, आज जो है पति जो है घुटने टेक रहा, पत्नी उसमें प्रेयर कर रही है। हालेलुया। बोला वो पिक्चर बदल गया। हालेलुया। देखो स्त्री का विश्वास देखो। वो आई, दूसरे दिन संडे था। सुनिए संडे था, गवाही दी। और भाई साहब जो लंबे चौड़े जो 6 फुट 2 इंच के थे, ऐसे वो पुलिस में थे, ऐसा बड़ा हेलो। हाँ, बोले भाई साहब ये कौन है इतने बड़े? बोले मेरे पति है, मुझे मारती थी। और वो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसे थे सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोले मुझे मारते थे, लेकिन मैंने पास्टर साहब 2.5 घंटा प्रार्थना की और वो शक्ति इनसे निकल गई है। Come on! हालेलुया। कोई तो कहो हालेलुया। तो ये बातें सिर्फ जो है दिल बहलाने वाली बातें नहीं है, ये सच है, ये सच है। तो अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो हल भी दिखाता हूं आपको मैं। तो अब्राहम के साथ जो हुआ, इसहाक के साथ जो हुआ, शायद आपके घर में हो रहा है। मैं यहाँ पर एक शख्स को जानता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपको जानो कि मैं ये सिर्फ कहानियां नहीं बता रहा हूँ, ये सच बातें हैं। ये लड़का जो है जिसे मैं बेटे के सामने जैसा मानता हूँ, तो उन्होंने कहा कि उनके घर में जो है वो स्त्री गुजर गई। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्त्री गुजर गई। उस आदमी ने उससे शादी की, वो स्त्री गुजर गई, सिकनेस कैंसर से या कुछ से चीज़ गुजर गई। तो उन्होंने दूसरी शादी की। बोले चलो गई तो ठीक है, दूसरी शादी की तो वो भी उनके साथ वैसा ही हुआ। फिर तीसरी की क्या मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कितने लोग जानते हैं मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर जो बैठे हैं शख्स हैं, मैं जो कह रहा हूं ये सही है। देखो सही है ना? हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये चीजें यहां पर हो रही हैं। और मैंने उस व्यक्ति से कहा, उस लड़के से कहा कि बेटा इस चक्र को तुझे तोड़ना है। दाऊद राजा जो कमजोरी थी अपने बेटे को सुलेमान को देखेगा और इतना बड़ा राज्य फैल गया। आपके साथ नहीं होगा, ये आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। तो
मेरा छठा मुद्दा, ध्यान से सुने। आप इस चीजों में आपको ऐसा नहीं बोलना चाह रहे ये सब बकवास है यार, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको विश्वास यीशु मसीह में करना चाहिए और इसके प्रति आपको कुछ करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। हम और एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ सकते हैं इसको? यस। तो पहले से खोलेंगे दूसरा शमूएल, उसका 21वां अध्याय, दूसरा शमूएल। ध्यान से सुने। अभी यहाँ पर वापस दाऊद राजा का जिक्र किया गया है। वचन ऐसा कहता है, वचन कहता है दाऊद के दिनों में लगातार बोलिए, लगातार, जोर से बोलिए, लगातार। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 3 साल तक 3 साल अकाल पड़ा। 3 साल अकाल पड़ा। बोले 1 साल ठीक है, 2 साल ठीक है, 3 साल। तो दाऊद ने क्या किया? बोले चलता है, चलने दो, जिंदगी कट जाएगी, एक दिन मरना है, ऐसा कहा? नहीं, आपके ऊपर है। अगर आपको किसी को अकाल की आदत पड़ती है तो उसी में रहते हैं वो। बोले चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, बोले भीख मांगता, छोड़ना, मेरा बेटा भी भिखारी बनेगा, ऐसा नहीं ना? हाँ? मैं बोला यहाँ से मांग रहा 100 दे, 1000 दे, 500 दे, 600 दे, बोला मेरा बेटा भी ऐसा करे, चल छोड़ना यार। लेकिन ये वचन जो उनके लिए है जो आपके जीवन में बदलाव चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो ठंड रखो, आराम से बैठो। बोली मेरी मम्मी के साथ ऐसा, हाँ वो हो गया, पता है मुझे हो गया, लेकिन मेरे साथ नहीं होगा। यहाँ पर कोई बैठा है जो तुम्हारे घर में ये चीजें हो गई थी, लेकिन आपको विश्वास से कहता हूं कि आज के बाद ये आपके जिंदगी में नहीं होंगे। इसलिए खुदा ने मुझे भेजा आज।